हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। ये वीडियो मैंने एसीएस के लिए बनाई है। ठीक है, एसीएस के एग्ज़ाम आने वाले हैं 23 को। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। इसमें वी कैन डिस्कस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है चैप्टर मैं देखो आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा। ठीक है, चैप्टर वाइज कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से रिपोर्ट कौन से मैक्सिमम रिपीट होते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं जो बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, पहले हम पैटर्न, हर वीडियो में पैटर्न बता देता हूँ, पेपर में पैटर्न कैसा आता है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। देखिए, एसीसी क्या है, बाल देखभाल सेवाओं का संगठन। ये नहीं है कि ये बच्चों के बारे में है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें स्टडी करनी होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें स्टडी करने से हम कुछ चीज़ें स्टडी करके पेपर में पास हो जाए, अच्छे नंबर भी ले सके। ठीक है, तो हम पैटर्न देख लेते हैं। 3 आर का पेपर है, कॉज इसमें 8 क्रेडिट लगती हैं। तो 8 क्रेडिट का मतलब क्या है कि 100 मार्क्स का पेपर होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर, इसका मतलब 3 आर हमें टाइम मिला है। और हमें इसमें कितने क्वेश्चन, देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है ना वो कंपलसरी होता है। बाकी उसके अलावा क्या करते हैं जो बचते हैं उसमें से कितने में करने होते हैं 4। तो टोटल क्वेश्चन हमें कितने अटैम्प्ट करने हैं 5। मैं दिखा देता हूँ टोटल क्वेश्चन कितने हैं। हमें 7 में से हमें 5 करना होता है, मतलब हम 2 क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं बस। इसका मतलब हमें अच्छे से तैयारी करके जानी है, क्योंकि 2 क्वेश्चन स्किप करने का मतलब है हमें अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपने आई थिंक कि आपने पढ़ा होगा पहले भी, अगर नहीं पढ़ा तो जो चीज़ें बताता हूँ मैं इसमें वो कर लेना, वो भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमेशा आता है वो क्वेश्चन क्या है, देखिए नीचे क्रियाओं की एक सूची दी गई है। बताइए प्रत्येक क्रिया का मुख्य रूप से विकास किस क्षेत्र, मतलब लाइक हम पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन सी क्रिया का विकास होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है धागे में मोती पिरोना, तो इसमें क्या होगा, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। मतलब सूक्ष्म क्रियात्मक विकास का मतलब क्या होता है आप समझिए, जो हम छोटी चीज़ों को करके सीखते हैं। ठीक है, लाइक हम क्या कहते हैं, धागे में सुई डालते हैं तो उससे हमारी आंखों की रोशनी या वो हम चीज़ें उससे पता चलता है ना। मान लीजिए कोई बच्चा वीक है तो वो नहीं वो कर पाएगा, तो उससे हमें पता चलेगा ना, हाँ उस बच्चों की आँख में प्रॉब्लम है, कौन सा बच्चा अच्छे से डालता है। तो इससे क्या होता है, सूक्ष्म क्रियाओं का विकास होता है। पकड़म पकड़ाई खेल से कौन सा होता है, 4 प्रकार के बीजों को प्रत्येक प्यालों में अलग अलग करना। ठीक है, अलग अलग करने से क्या होता है, हमारी मेमोराइजिंग पावर होती है कि हाँ हम कितना मेमोराइज कर सकते हैं, कितना किसी चीज़ को रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक है, भूमिका अभियान में क्या होता है, हमें कोई लाइक लीडरशिप के बारे में हमें एक तरह से सीख मिलती है। बाल गीत गान, लड़की के तख्त पर ऊपर व नीचे कूदना, लकड़ी के तख्त पर ऊपर नीचे कूदना, पत्तियों में रंग भरना, चार्ट पेपर में प्रिंट करना, रेत से खेलना, कागज बोलना, वर्षा ऋतु विषय पर बात में भाग लेना। जैसे बात है डिबेट में भाग लेने से क्या होता है, हमें पता चलेगा हमारी कम्युनिकेशन स्किल कितनी अच्छी है कितनी नहीं। ड्राइंग से क्या पता चलेगा हमारी चित्रकारी ड्राइंग कितनी अच्छी है कितनी नहीं, हम किस चीज़ में प्रतिभा। तो इसमें यही बताना है। तो ये आप बुक प्रेफर कर सकते हैं इसके लिए, या इग्नू की जो स्टडी मटेरियल होती है उससे आप देख सकते हैं। फिक्स चीज़ें होती हैं, ये तो नहीं कि भर भर के 5-6 हज़ार लिस्ट होंगी, कुछ ही लिस्ट होंगी जो आपको रीड करनी है। ठीक है, ये तो आप कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में दिखाता हूँ आपको, इसमें डिफरेंस के लिए पूछता है। ठीक है, कौन का मुक्त खेल क्या होता है, संचरित खेल क्या होता है, स्थूल क्रिया। ठीक है, तो डिफरेंस आता है सेकंड क्वेश्चन में, डिफरेंस पूछता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ऐसे 3 तरीके की गतिविधियां सुझाई जिनके माध्यम से कारण और प्रभाव के संबंधों के समझ अर्जित करने में आप शाला पूर्व बच्चों की मदद कर सकते हैं। शाला पूर्व बच्चों के लिए 4 से अधिक वस्तुओं के क्रमबद्ध कर पाना कठिन क्यों होता है, शाला पूर्व बच्चों को संरक्षण कर पाना क्यों कठिन लगता है। ठीक है, तो एक ही जैसे क्वेश्चन है बस इसमें अलग अलग चीज़ें पूछ ली हैं। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, आप पैटर्न देख लेना, मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता। ठीक है, क्योंकि लंबी वीडियो देख के बच्चे भागते हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट में ही रखूँगा, आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं इसका पैटर्न कैसा आता है। ठीक है, आप पेपर खत्म हो गया क्वेश्चन पेपर, हम आते हैं क्वेश्चन पे अपने। ठीक है, देखिए इसमें मैंने क्या बताया, ये क्वेश्चन जो हमेशा आता है ये मैंने बताया था ना, फर्स्ट क्वेश्चन रिपीट होता है, मतलब इसमें पूछती हैं चीज़ें। तो मोतियों की माला, ठीक मोटर कौशल। ठीक है, इससे कौन सी गतिविधियों का पता चलता है। प्री स्कूल के लिए गतिविधियों की अनुसूची में कहानी कहने की गतिविधि का क्या महत्व है। एक बच्चे के लिए पूर्व स्कूली केंद्र में भाग लेना क्यों महत्वपूर्ण है। प्री स्कूल में किसी भी 5 व्यवहार का संक्षेप में वर्णन करें जो संकेत करता है कि बच्चा जो सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है। एक शिशु के किसी भी 5 व्यवहार का वर्णन करें जो शैशवावस्था के दौरान संज्ञात्मक विकास को दर्शाता है। ठीक है, मैं ये रिपीट नहीं करता, मैं एक काम करता हूँ, आपको पीडीएफ दे दूँगा, आप पीडीएफ से लिख लेना। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, ना मैं अपना टाइम वेस्ट करता हूँ, मैं आपको पीडीएफ ही दे दूँगा। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा सकता हूँ, अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड नहीं करनी तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन कौन से। इसमें 20 क्वेश्चन मैंने मेंशन किए हैं। ठीक है, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं इसे। ठीक है, अगर कोशिश करूँगा मैं इनके आंसर भी अगर ढूंढ के, अगर अच्छा वीडियो पे रिस्पॉन्स रहा, 30 लाइक्स आ गए तो मैं आंसर दे दूँगा, वरना कोई बात नहीं, आप आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है, अच्छा रिस्पॉन्स आए तो मैं 30 लाइक्स में करता हूँ, अगर 30 लाइक्स आ गया तो मैं एक आंसर्स की भी इसकी वीडियो बना दूँगा। ठीक है, क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो अंतर वाले क्वेश्चन है ना, ये आप करके जाना, क्योंकि 3 क्वेश्चन आएंगे इसके, आई थिंक 15 मार्क्स के 13 मार्क्स के, तो आप ये अंतर वाले क्वेश्चन करके जा सकते हैं। देखिए एक सेकंड, हाँ ये रहे। ठीक है, अंतर वाले क्वेश्चन आप कर लेना, इसमें कौन कौन से होते हैं। अब ये शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, तो इसमें शॉर्ट नोट्स वाले भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ कुछ हमारे 20 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम आते हैं हमारी मेन चीज़ पे, जो आपके लिए सरप्राइज़ है एक है। हाँ ये रहा। ठीक है, देखिए फर्स्ट चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है, कैसा होता है बचपन, बाल्य अवस्था एवं सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, बच्चों के विकास में सामाजिकरण किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाल्य अवस्था अनुभवों को प्रभावित करने वाले सामाजिक वर्ग की भूमिका क्या है। बाल श्रम को परिभाषित कीजिए। बाल्यकाल और धर्म पर टिप्पणी करें। बालिकाओं पर पारिवारिक संरचना का क्या प्रभाव पड़ता है। जनजातीय क्षेत्र में रहने का अनुभव पर टिप्पणी लिखी। ठीक है, ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, आप इस पीडीएफ का फायदा उठा सकते हैं। किसी बच्चे ने मुझे सेंड किया था तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ मैं चीज़। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, किस चैप्टर से हमें क्या स्टडी
स्टडी करनी है, ठीक है। इससे हमें ये पता चलेगा कि आप फिर अपनी जो टाइम, मतलब देखो हमें क्या करना होता है, टाइम इन्वेस्ट करना होता है। टाइम वेस्ट करने की बहुत सारी चीज़ें, बट इन्वेस्ट करने के लिए बहुत कम चीज़ें, तो आप इसमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं ACS के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए, पास होने के लिए, ठीक है। सो मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप नोट कर लेना कौन कौन से चैप्टर है इसमें। देखो बहुत चैप्टर हैं, सो आपको अच्छे से स्टडी करनी है, स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क करने का कोई फायदा नहीं है। बहुत चीज़ें आप स्टडी नहीं कर पाएंगे, इतनी सारी चीज़ें, ठीक है। सो आप क्वेश्चनों को क्या करना है, हमें छाँटना है, ठीक है। जैसे होता है ना, बोलते हैं अगर तुम ऐसे करने जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। सो अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल देते हैं, ख़राब चीज़ें बाहर कर देते हैं, जिससे हम कम टाइम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें, ठीक है। सो इसकी भी PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एक सेकेंड, सो ये हमारा ख़त्म होने वाला है, लास्ट पेज है आई थिंक। देख सकते हो आप कौन सा चैप्टर है, 28 चैप्टर, 29 चैप्टर, 30 चैप्टर, आप नोट करते जाना, ठीक है। अगर नोट नहीं करना तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में PDF अवेलेबल होगी आपको। सो देखिए कितने चैप्टर थे इसमें, 33 चैप्टर, ठीक है। 33 चैप्टर करने में बच्चों की हालत ख़राब हो जाएगी, आई नो, बट आपको करना होगा, मेहनत करनी होगी। और 33 चैप्टर से हमें करने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने, ठीक है। तो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं और उनके आंसर ढूंढ के आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। एंड थैंक यू सो मच इतना अपना टाइम देने के लिए वीडियो के लिए।